अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कनेक्ट वकास यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के जो रिड्यूस सिलेबस है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप लोगों के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, और जो रिड्यूस सिलेबस है उसका चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी डे बाय डे आपको वीडियो जो है ना वो सेंड की जाएगी। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन के रिड्यूस क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास स्पीड। कंप्यूटर की तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बेशुमार हैं, बट स्पीड की बात की जाए तो कंप्यूटर के अंदर हायर स्पीड एक्यूरेसी एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। फिर एक्यूरेसी की बात करें तो 100% कैलकुलेशन एरर फ्री हमें जो है ना रिज़ल्ट कंप्यूटर से मिल जाता है। फिर डेलीगेंस की बात करें तो कंप्यूटर कंसिस्टेंटली काम कर रहा होता है कि जी के कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, कभी उसको थकावट फील नहीं होती, कॉन्स्टेंटली जो है ना वो अपना वर्कआउट कर रहा होता है। फिर वर्सटैलिटी, कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है विद एक्यूरेसी और एफिशिएंटली। देन रिलायबिलिटी इसके अंदर आ जाती है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो काम कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी। इट गिव अ कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डाटा। फिर ऑटोमेशन, कंप्यूटर जो है ना जो परफॉर्म करता है ऑल द टास्क वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं कि जी के मैनुअल जो इंटरवेंशन होती है उससे हम लोग बच जाते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर जो है ना बिल्ड इन मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के अंदर एक अहम अपना किरदार अदा कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो आ जाता है कि जी के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर वर्सेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हम लोग अगर कंप्यूटर की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जनरली 4 टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। जो कि हमारे पास मेन फ्रेम वर्सेस माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो हमारे पास जो जनरल घरों के अंदर आपके यूज़ होने वाला जो पीसी है वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हैं जो यूज़ होते हैं लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस के लिए। रिक्वायर्ड होती है ग्रेटर अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दैन स्मॉल स्केल मशीन की निस्बत। इसके अंदर आपके पास एक तो प्रोसेसिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है, फिर सिक्योरिटी आपके पास इसमें स्ट्रांग सिक्योरिटी के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये प्रोसेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट को इवन के नंबर ऑफ़ यूज़र एक ही टाइम में जो है ना उसके ऊपर काम करें। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो नंबर ऑफ़ पर्सन को हैंडल कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना वो डिस्क्राइब हो सकता है सिस्टम जो कि इंटरकनेक्ट करता है नंबर ऑफ़ माइक्रो कंप्यूटर्स को, जबकि माइक्रो कंप्यूटर तो एक सिंगल कंप्यूटर है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है विद माइक्रो कंप्यूटर के ज़रिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर लार्ज मेमोरी स्टोरेज होती है, जबकि जो आप लोगों का मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर है स्मॉल और लेस मेमोरी स्टोरेज होती है। प्रोसेसिंग स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर की फास्टर होती है, जबकि जो स्पीड होती है मिनी कंप्यूटर की वो स्लोअर होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएँ तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंप्यूटर की कि जी के ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें हम लोग तो एज़ पर इज़ नेम, तो जैसे कि उसका नाम है कि जी के सुपर कंप्यूटर, तो बिल्कुल उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो भी इसी तरीके से ही है। सुपर कंप्यूटर का काम जो एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि आप लोग जो है ना जब हम लोग जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, या आप लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अर्थक्वेक स्टडीज़ के अर्थक्वेक से रिलेटेड जो आप लोगों की स्टडी होती है उसके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कि जी कि आप लोगों की जो हवाओं का सिलसिला है, बारिश का सिलसिला होता है, ठीक है, उसकी सर्च आउट के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के लिए आप लोगों के न्यूक्लियर वेपर जो होते हैं, ठीक है,
तो वो एक ऐसे आप लोगों के एलिमेंट्स हैं कि जो आप लोगों की वर्ल्ड को डिस्टॉर्शन की तरफ लेके जाते हैं। तो उसकी टेस्टिंग इस तरीके से की जाती है कि जी के किसी को नुकसान ना पहुंच सके बाय ह्यूमन, और उसको टेस्ट भी कर लिया जाए। तो उसके लिए फिर आप लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सुपर कंप्यूटर का यूजेज जो है वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ होता है। तो इन पाकिस्तान जो है सुपर कंप्यूटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नस्ट के अंदर यूज़ होता है रिसर्च पर्पज़ के लिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर यूज़ होता है इसका, ठीक है, इस्लामाबाद। इसके अलावा हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल यूजेज करती है सुपर कंप्यूटर को रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना वो डिफरेंट जो है वो एरियाज़ के अंदर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है हाउ बार कोड जो है वो यूज़ होता है इन शॉपिंग मॉल के अंदर। तो ये बेसिकली है तो एग्जाम्प्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, लेकिन चूँकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल लाइफ में भी, तो इसलिए इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अभी तक अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। बार कोड रीडर जो है वो टाइप ऑफ स्कैनर है जो यूज़ किया जाता है स्कैन बार कोड के लिए। बार कोड बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को कहते हैं, यूपीसी, जो कि आप लोगों के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अवेलेबल होता है। आप लोग जो भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ करते हैं उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है, ठीक है, लाइन्स की सूरत में ड्रॉ होता है, तो वो बार कोड लाइन कहलाती हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, उसके प्राइस, प्रोसेसिंग, बिल और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सपायरी डेट वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंपनी प्रोडक्ट की। अब हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्कैनिंग हेड जो होता है, जो एलईडी लेज़र लाइट होती है, वो बार कोड के ऊपर लगाते हैं। देन लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट करती है बार कोड के ऊपर, तो डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जब स्कैनर मूव करते हैं, पेस्ट करते हैं बार कोड पे, तो सेल जनरेट करता है एक पैटर्न जो कि ऑन और ऑफ की सूरत में होता है, वो जो आप लोगों की स्ट्रिप होती है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स की सूरत में। देन इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है वो स्कैनर को कन्वर्ट कर देता है ऑन ऑफ पल्सेस को बाइनरी डिजिट्स की सूरत में, और बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं वो कंप्यूटर के साथ जो अटैच हेड होता है स्कैनर का, वो डिटेक्ट कर देता है कोड को 11001 की फॉर्म में, और देन जो है ना उसकी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्क्रीन के ऊपर शो करता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बता रहे होते हैं क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू टेल द कंप्यूटर। दो तरह के मेन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं कंप्यूटर में, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम से रिलेटेड जितनी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए होते हैं, ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़र को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस तरह से हो गया हमारा, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। विंडो जो है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आ जाती है जो आप लोग यूज़र का यूज़ करते हैं, विंडो ड्राइवर्स वगैरह, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। और जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, या आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जैसे एमएस ऑफिस हो गया आप लोगों की, इसके अलावा जो वायरस डिटेक्शन के लिए आप लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की सूरत में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लाइसेंस सॉफ्टवेयर, डिफाइन लाइसेंस सॉफ्टवेयर। देखिए जी, इन जनरल वे अगर हम लोग बात करें लाइसेंस की, तो लाइसेंस हमारे पास बेसिकली लीगल एग्रीमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है द टर्म ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम को, राइट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर को एंड द यूज़र को। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस डील कर रहा होता है कॉपीराइट लॉ को, जो प्रिवेंट करता है हमें इलीगल एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, कि कोई अनऑथराइज यूज़र जो है ना उसको एक्सेस ना करे, बल्कि वही एक्सेस करें जिनके पास उसके कॉपीराइट लॉ होते हैं। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि हम लोग जो जनरल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, अमूमन पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होता है वो डायरेक्ट डेवलपर को उसका प्रॉफिट जा रहा होता है। ये अलाउ करता है क्रिएटर ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को टू बी बेनिफिट फाइनेंशियली फ्रॉम देयर सॉफ्टवेयर एंड टू रिटेन सम कंट्रोल ओवर हाउ टू यूज़, और
इसके कुछ यूजेज के भी राइट्स डिफाइन कर देता है कि कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। लाइसेंस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आ जाता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बेसिकली आप लोगों का ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए आप लोग यूज़ करते हैं और देन आप लोगों को इसको परचेज करना पड़ता है। ये ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी फंक्शनलिटी लिमिटेड होती है। जैसे अमूमन आप लोगों को डिफरेंट टाइप की जो है ना वो ऐप्स आजकल अवेलेबल हैं, आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी यूज़ करते हैं जो कि लिमिटेड पर्पज़ के लिए होते हैं। दीज आर द शेयरवेयर। शेयरवेयर ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं और सम टाइप ऑफ शेयरवेयर जो है ना अवेलेबल होते हैं फुल वर्जन की सूरत में भी, लेकिन उनका जो ट्रायल पीरियड होता है जो ही कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, आपको उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे वो शेयरवेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास दूसरा पार्ट आता है फ्रीवेयर का, तो फ्रीवेयर अवेलेबल वो सॉफ्टवेयर कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, फुल वर्जन की सूरत में होते हैं ये सॉफ्टवेयर और अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि इसके अंदर आप लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और अलाउ होता है कि पर्सनल और एकेडमिक यूज़ के अंदर नॉन प्रॉफिट यूज़ के तौर पे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्काइप, वाइबर, मोजिल्ला, वेब ब्राउज़र्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि रिड्यूस सिलेबस 2020 की सूरत फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके आपके सामने जो है ना ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इन केस यू फील एनी क्यूरी रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि जो है ना उन लोगों तक भी पहुंच सके कि जो जिनको इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्यूरीज आप आ रही हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम फॉर द न्यू वीडियो।